उम्र में बड़े होने के बाद आपको इतना लिहाज होना चाहिए कि आप किसी को सामने से गाली ना दें। बिकॉज़ अगर मैं अपने साथ 4 चेले लेके आया हूँ, तो मैं उन चेलों को दबा के ही रखूँगा, तो उनको उभरने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर ना होती शो के अंदर, अब जैसे करण पटेल ने मुझे गाली दी, तो मैंने सोचा कि भाई बड़ा है, एक बार को इज़्ज़त से बात करके देख लेते हैं, क्या पता सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो। अर्चना ने ये चीज़ बोली थी, गुंडागर्दी करता है बेसिकली। अर्चना हालांकि बाहर आके मेरी अच्छी दोस्त बन गई। मेरे हिसाब से विनर वो होगा जो जनता का दिल जीतेगा। बाकी ट्रॉफी जीतने से विनर बन भी जाओगे तो विनर नहीं बनोगे। रचित, फर्स्टली गुड टू सी यू। थैंक यू। 50 के बाद कैसा रहा घर पे आने का माहौल, और फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से? ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड जैसा मैं था मैं वैसा रहा शो में, एंड वो चीज़ आप लोगों ने इतनी पसंद करी, एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और इन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, आगे आपको और मज़ा आने वाला है, क्योंकि शो से एग्ज़िट हुई है बट दिस इज़ नॉट द एंड। कैसे हो? अरे कैसे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? रचित, इसके अलावा करण से आपकी काफ़ी सारी फाइट हुई जी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है उसके लिए। जी आप कुछ बताना चाहोगे उस फाइट के बारे में थोड़ा? भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको फ़ाइट नहीं मानता। फ़ाइट जब होती, जब एक आधे लात घूसे चलते तो मज़ा भी आता, उसको आप बोलते फ़ाइट हो गई। बट वो तो सिर्फ़ एक बहसाबाजी हुई थी, जिसमें सामने वाले बंदे ने मुझे गाली दी, तो उसको लेके वो बहस हुई थी। तो वहाँ से आपके स्टैंडर्ड्स पता लगते हैं कि आप कहाँ से आते हैं, कैसे आपके विचार हैं और आप क्या अपनी ज़बान से बोलते हो। सो इतने उम्र में बड़े होने के बाद आपको इतना लिहाज होना चाहिए कि आप किसी को सामने से गाली ना दें। और अगर आपने गलती से दे भी दी तो आपके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप सॉरी बोलने की हिम्मत रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सॉरी बोलने से छोटे हो जाओगे। आपकी वैल्यू मेरे ख्याल से दुगनी हो जाएगी। also रचित, जिस तरीके से 15 कंटेस्टेंट थे 10-50 में, बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट जो दिग्गज थे। दिग्गज किस सेंस में? मतलब चर्नी ये एक तो बोल बोल के दिग्गज आप लोगों ने दिग्गज बना दिया है। नहीं, फिर भी जिस तरीके से उन्होंने अपना वहाँ पर स्थान भी रखा कि हाँ हम बहुत कुछ करके आए हैं जिंदगी में, बहुत कुछ। तो हम क्या करके आए हैं? सो कहीं ना कहीं उन्होंने वो दोस्त जमाया, बट अगर आपके हिसाब से मैं पूछूं तो ये बोलना सही रहेगा कि जब आप इतने सब कुछ किए हो जिंदगी में तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक उनको करना चाहिए जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। देखो, आप कह रहे हो कि बहुत कुछ करके आए हैं, एंड वहाँ आके आप बोलते हो कि हम लोग इतने बड़े लोग हैं, हमारे बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर आप जाओ ना इस शो से, आप क्यों यहाँ पे करने आए हो? आप अपने आप को इतना ही सुपीरियर बोलते हो तो हॉलीवुड में जाकर कोई बढ़िया फिल्म करो यार, हम भी टिकट खरीद के देखें। एंड ऑल्सो एक बार एक क्लिप वायरल हुआ था, मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूट्यूबर हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, उन्हें ये चांस मिल रहा है, वो टीवी में आ रहे हैं, होस्ट भी कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टैग है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वो क्लिप वायरल हुआ है। देखो, कोई बंदा सक्सेसफुल हो या सक्सेस करे तो उसके लिए हमेशा आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि हाँ भाई, बंदा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, मेहनत करके कुछ कमा रहा है। बट आप ये बोलो कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम कोई चने का झाड़ी ला के तो आए नहीं हैं। हमने भी ज़ीरो से लेके स्टार्ट किया है। जिस लेवल से हम उठे हैं उस लेवल से उठना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत की और जो हमने पाया अपनी लाइफ में उस अचीवमेंट की बहुत ज़्यादा कदर होती है। इसलिए हम किसी को मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल देते कि तू छोटा इंसान है या मैं तेरे से बड़ा इंसान हूँ। ठीक है, हम इंसान की वैल्यू एज अ इंसान ही करते हैं, और जो अच्छा है वो अच्छा है। उसमें फिर ये क्लासिज़म क्या है कि आप बड़े हो, आप छोटे हो, एंड आपने ज़िंदगी में क्या किया है। आप सब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपका चैनल छोटा, आपका बड़ा है, तो आप सबको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो वो चीज़ नहीं आपको करनी चाहिए। वहीं से आपका पता लगता है कि आप कितने बड़े इंसान हो। ज़रूरी थोड़ी है आपकी उम्र बड़ी है तो आप इंसान भी बड़े हो, है ना? बूढ़े लोग भी बेवकूफ़ होते हैं। तो वो चीज़ दिखाई वहाँ पे लोगों ने। इसके अलावा एल्विश का जिक्र काफ़ी बार हो रहा था घर पे। हाँ। एक शो में जो सदस्य है भी नहीं उसका जिक्र होना, क्या आपको लगता है राइट है? क्योंकि टीआरपी के लिए भी ऐसा माना जा रहा था कि टीआरपी के लिए भी एल्विश का जिक्र हो रहा है। भाई मुझे लगता है कि नया शो था,
नई स्टोरीज़ बनती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि शो की हाइप एक फिर अलग लेवल पे जाने की हमें एक डायरेक्शन मिल जाती। बट जो लोग पुराने लोगों का कोई मुद्दा उठा के इस नए वाले शो में लेके आ रहे थे, वो उन लोगों की ही मतलब कहीं ना कहीं गलत था कि ऐसा ना करके कुछ नया क्रिएट किया जाता। एक भिड़ंत दिखती दो लोगों में, तीन लोगों में, चीज़ों को लेके, गेम को लेके, तो ज़्यादा मज़ा आता और ऑडियंस को देखने में ज़्यादा मज़ा आता। तो अकॉर्डिंग टू यू रचित, आप जिस तरीके से मैंने जैसे पहले ही कहा कि 50 लोग थे इस शो में, अगर थोड़ा कम रहते और नए लोग रहते कि बाहर से जो बैगेज लेकर आए थे अपनी दुश्मनी का, वो नहीं रहता, शो की इर्द गिर्द वो दुश्मनी होती तो ज़्यादातर ऑडियंस अट्रैक्ट होते और जो नए फेसेस हमें देखने को मिले वो लोग ज़्यादा पॉपुलर होते। उस पर आप क्या कहोगे? देखो, बाहर से अगर लोग वो वाली चीज़ ना करके आते ना कि एक ही बंदे के 4-5 जानने वाले हैं, है ना, काफ़ी सारे, आप मीडिया वालों ने बताया कि बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोग जोड़ के लाए हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं एक शो का फॉर्मेट थोड़ा सा बिगड़ इसलिए गया क्योंकि आपको किसी की इंडिविजुअलिटी देखने का मौका मिला ही नहीं होगा। बिकॉज़ अगर मैं अपने साथ 4 चेले लेके आया हूँ तो मैं उन चेलों को दबा के ही रखूँगा, तो उनको उभरने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर ना होती शो के अंदर तो मे भी हमें और अच्छे से जो उसमें 50 प्लेयर्स थे उनकी गेम प्ले देखने को मिलती एंड ऑडियंस को भी और ज़्यादा मज़ा आता। एंड अगर वो चीज़ शो में है भी तो वहाँ पे भी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम बड़े हैं एंड आप नीचे फिर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे वो बड़प्पन आपका फेल हो जाता है। रजत को काफी सारे नाम दिए गए, जिसमें एक नाम काफी पॉपुलर था जो गुंडा नाम, उनसे उसको संबोधित किया था। हाँ, आप काफी ज्यादा एग्रेसिव है वो, ऐसा शो में भी लग रहा था। आप क्या कहना चाहोगे उसके, उनके एग्रेसिवनेस के बारे में? भाई वो उसका नेचर ऐसा है कि वो एग्रेसिव हो जाता है। बिकॉज़ अब जैसे करण पटेल ने मुझे गाली दी तो मैंने सोचा कि भाई बड़ा है, एक बार को इज़्ज़त से बात करके देख लेते हैं, क्या पता सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो। बट रजत ऐसा है कि अगर उसको गाली दे रहा है तो वो फिर उल्टा टोन में उससे डबल गालियाँ बकने का वो उसका नेचर है। तो वो उसका नेचर है भाई। आप किसी के साथ बदतमीज़ी करते हो तो आप फिर इतना अपने अंदर पावर रखो कि आप वो रिवर्स में बदतमीज़ी सामने वाला डबल करेगा तो आपको झेलनी भी आनी चाहिए। आप किसी को कुछ भी बोल दो तो कोई, देखो यहाँ पे किसी ने किसी के बाप का लेके नहीं खा रखा, तो आप किसी को कुछ भी गलत बोलने से पहले फिर ये मत सोचो कि मुझे गलत सुनना ना पड़े। और रही गुंडागर्दी की बात, उसी चीज़ को लेके लड़कियां, अर्चना ने ये चीज़ बोली थी, गुंडागर्दी करता है बेसिकली। अर्चना हालांकि बाहर आके मेरी अच्छी दोस्त बन गई, बट वो भी फ्लो में कुछ भी बोलती है। तो वो गुंडागर्दी वाली बात भी ऐसे कोई सीरियस नहीं थी, क्योंकि अर्चना की कई बात ऐसी होती है यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो। पर जितने भी पार्टनर्स आए थे, जैसे निकी तंबोली हो, अरबाज हो जी, या फिर प्रिंस हो, युविका भाभी हो, उनके जो पार्टनर्स थे उनका गेम कई हद तक दबा हुआ नजर आ रहा था। जैसे युविका जी हो गए, और अरबाज और निकी में अरबाज का क्या आपको लगा कि पार्टनर्स के तौर से नहीं, एक इंडिविजुअल तौर से आना चाहिए था? पार्टनर्स के तौर पे भी अगर आए हैं तो अलग अलग पर्सनैलिटी लेके अगर आप खेलते तो ज़्यादा मज़ा आता, बट वो चीज़ हो नहीं पाई कहीं ना कहीं। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अगर पार्टनर्स भी आ रहे हैं तो अपना अलग अलग खेले। सपोर्ट देखो रहता है एक दूसरे का, पार्टनर्स है तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे आप, बट पार्टनर्स में दोनों को एक दूसरे को मौका दिया जाए कि तू भी कर, मैं भी करता हूँ, या मैं कर रहा हूँ तो तू भी कर, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे बेस्ट कैप्टन कौन लगा आपको, कि जिसकी कप्तानी में काफी अच्छा उन्होंने गेम प्ले तो किया ही, साथ ही साथ टीम को लेकर चल रहे थे, ऐसा आपके हिसाब से कौन था? एज अ कैप्टन मेरे को रजत काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ वो चीज़ों को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके रखता था माइंड में, और जो फिर वो सिचुएशन क्रिएट होती थी तो उसकी कैप्टनसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें वैसी ही मोस्ट ऑफ द टाइम निकलती थी। एंड अरबाज भी काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ रहा था शो के अंदर, तो उसकी कैप्टनसी भी अच्छी थी। ओके, रचित, आपके हिसाब से विनर कौन लगता है? मेरे हिसाब से विनर वो होगा जो जनता का दिल जीतेगा। बाकी ट्रॉफी जीतने से विनर बन भी जाओगे तो विनर नहीं बनोगे। पर दो नाम काफी क्लियर हो रहे हैं कि एक शिव का और एक फैजू का। अगर ये दो नाम हैं तो मैं चाहूँगा कि फैजू जीते, बट शिव क्यों नहीं आपके हिसाब से? शिव
देखो मैं वही कह रहा हूँ, अगर अपने दम पे आप बढ़ के आगे आओ और जीतो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फैज़ू अपने दम से खेल खेल के आगे बढ़ रहा है शो में, बट शिव के अंदर वो चीज़ मिसिंग है, मुझे ऐसा लगा। तो अगर आगे वो जीत भी जाता है तो मेरे हिसाब से विनर डिज़र्विंग फैज़ू होना चाहिए, अगर इन दोनों की बात है तो। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस को ढेर सारा प्यार, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना हमेशा बनाए रखना। ये फर्स्ट रियलिटी शो किया था एंड इसके अंदर आप लोगों को पसंद आई मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी फेक करने की कोशिश नहीं करी। उन 50 लोगों की भीड़ में अगर मेरी एक पॉजिटिव छवि आप लोगों के सामने आई है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिखाया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चल के और अच्छा करेंगे और साथ में ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और ज़्यादा, और ऐसे ही मज़े करते रहेंगे। सबको मेरा नमस्कार, राम राम।